अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, मरहबा। मैं हूँ सदीका। आप देख रही हैं मेरा चैनल सऊतुल कुरान सफ़वान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की जो तिजारत है उसको गैर फायदेमंद करार दिया। वो तिजारत उनकी ये थी कि उन्होंने ईमान को कुफर के बदले में खरीद लिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्होंने एक अच्छी चीज को बेकार चीज के बदले में खरीदा। ये उनकी तिजारत उनके लिए फायदेमंद नहीं है। फिर आगे अल्लाह ताला ने उनकी एक मिसाल बयान की, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया उनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे एक शख्स आग जलाता है, जब उसका इर्द गिर्द रोशन हो जाता है फिर अल्लाह ताला उसकी रोशनी को ले जाता है। तो जब वो जैसे वो शख्स अंधेरे में रह जाता है, तो मुनाफिकीन भी इसी तरह अपने कुफर और निफाक के अंधेरे में पड़े हुए हैं। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेसन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगती हूँ अल्लाह से शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। औ कसय्यिबिम मिनस समाई। औ कसय्यिबिन, या उनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे जोर से बरसे। सय्यिबिन, जोर से बारिश बरसे। मिनस समाई, आसमान से। औका का मतलब है कि जा उनकी मिसाल सय्यिबिन, जोर से बरसने वाली बारिश की तरह है। मिनस समाई, जो आसमान से बरसती है। फीहि ज़ुलुमातुन, उस बारिश में अंधेरा हो। वराअदुन, और उस बारिश के अंदर गरज हो। व बरकुन, और बिजली हो। यजअलून अस्माबिअहुम, वो डाल देते हैं अपनी उंगलियां। असौबिअहुम, अपनी उंगलियां। फी आदानिहिम, अपने कानों में। मिन अस्सवाइकी, कड़क की वजह से। हजर अल मौत, और मौत के डर से। अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल देती हैं कड़क की वजह से। सवाई की, कड़क की वजह से। हजर अल मौत, और मौत के डर से। वल्लाहु, और अल्लाह ताला। मुहीतुन, इहाता करने वाला है। बिल काफिरों का। इस आयत में उन मुनाफिकीन की मिसाल दी गई है जो तरद्दुद यानी शक में थे। कभी कभी इस्लाम की सच्चाई को देखकर उसकी तरफ माइल होने लगते, फिर नफसानी अगराज की वजह से ये मिलान उनका बदल जाता, यानी नफ्स की ख्वाहिश की वजह से जो ये मिलान था, माइल हो रहा था दिल, वो बदल जाता। मुनाफिकीन दो तरह के थे। एक तो वो जो अपने कुफर पर पक्के थे, ईमान का इजहार सिर्फ दुनिया की गर्ज से करते, यानी बाकी उनका ईमान से कोई लेना देना नहीं था। जब कोई दुनियावी गर्ज होती तब वो कहते कि हम मुसलमान हैं। लेकिन दूसरे मुनाफिक वो थे जो इस्लाम की सच्चाई से मुतासिर होकर कभी कभी सच्चे मुसलमान होने का इरादा भी कर लेते थे। फिर दुनियावी अगराज उनके सामने आकर उनको इस इरादे से रोक लेती थी। इस तरह वो एक तरद्दुद यानी शक में रहते कि हमें इस्लाम को कबूल करना है या नहीं करना। यकादुल बरकु यख्तफु, यकादुल बरकु, करीब है कि बिजली, यख बर्क बिजली, यख्तफु ले जाए। अब सौराहुम, उनकी आंखों को। करीब है कि बिजली उनकी निगाहों को, जो देखने वाली जो उनकी आंखें हैं, उनकी जो निगाह है उसको ले जाए। कुल्लमा अज़ा अलहम मशौ फीही, जब कभी अज़ा अलहम, रोशनी होती है उन पर। मशौ फीही, वो उसमें चलने लगती हैं। व इदा अज़लमा, और जब उन पर अंधेरा होता है। अलैहिम का मतलब है उन पर। अज़लमा, अंधेरा होता है। अलैहिम, उन पर। क़ामू, तो वो उस अंधेरे में खड़े हो जाती हैं। वलौ शाअ अल्लाहु, अगर अल्लाह चाहे। लज़हबा, तो ले जाए। बिसमइहिम, उनके कानों को, यानी जो सुनने की ताकत है उसको। व अबसारिहिम, और उनकी आंखों को, देखने की जो ताकत है उसको अल्लाह लेके जा सकता है। बेशक अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर कादिर है। जिस तरह ये लोग कभी तूफान और बारिश में चलने से रह जाती हैं, यानी बहुत ज्यादा बारिश होती है, तूफान होता है, तो वो रुक जाती हैं, चल नहीं सकते।
اور کبھی موقع پا کر چلنے لگتے ہیں۔ یہی حال ان منافقین کا ہے جو شک میں پڑے ہوئے ہیں، جو تردد میں ہیں۔ کبھی تو حق کو سمجھ کر اس کو قبول کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کبھی دنیاوی اغراض کی وجہ سے حق کو چھوڑ کر شک میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تنبیہ کی کہ تم سب اللہ کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں ہو، یعنی تم سارے اللہ کے انڈر ہو۔ ہر حال میں ہر وقت تمہیں اللہ تعالیٰ ہلاک بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہلاک نہ کریں لذہب بسمعہم وابصارہم، تمہاری جو سننے کی طاقت ہے اللہ اس کو لے کے جا سکتے ہیں، تمہاری جو دیکھنے کی قوت ہے اللہ تعالیٰ اس کو لے کے جا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی تم یہ نہیں سمجھو کہ ہم دنیا میں اپنی کفر میں مست ہیں، اپنی مستی میں مست ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم چھوٹ گئے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے پر پورا پورا حق ہے، قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی وقت بھی یا تو تمہیں ہلاک کر سکتے ہیں یا تمہاری سننے کی دیکھنے کی قوت کو لے کے جا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنی سسٹر کو اجازت دیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔